इन्वेस्टमेंट का परिणाम यानी आप जीवन में अपना जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने वो इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, ये सारा कुछ आप जो देख रहे हैं ये उसका परिणाम है। चाहे वो पूर्व जन्म के इन्वेस्टमेंट का परिणाम हो या इस जन्म के इन्वेस्टमेंट का परिणाम हो, लेकिन है इन्वेस्टमेंट का परिणाम। अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके का, मतलब आपने अपना जीवन कहाँ लगाया, उसका उसका परिणाम आपको जीवन में रहते हुए पाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर तक आगे आप लेके जाएंगे, और और जो पिछले जन्मों का है उसको आपने अब पाया है, और अब जो किया है उसका भी परिणाम, और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें भी इस चीज़ का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ आप बो रहे हैं वही काटेंगे। ये आपके इन्वेस्टमेंट का परिणाम है। हम आपको कई तरीके के इन्वेस्टमेंट का परिणाम प्रत्यक्ष रूप में दिखा दें। देखिए, पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं कि जो जैसे कि हमने देखा, मैं बात करूँगी कि जितने भी संसार में ऐसे बच्चे हैं जो जन्म लेते ही जिनके परिवारों की आर्थिक स्थितियाँ सुधरने लगती हैं, जो राजा महाराजा जैसी ज़िंदगी जीने के लिए जिन्हें मिलती है, जिन भी बच्चों को, जो मतलब जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये कि जो भी बच्चा जन्म लेता है वो अपने साथ भाग्य लेकर के आ रहा है, पूर्व जन्म के कर्म लेकर के आ रहा है। वहाँ पर किसी ने अभी तक उस बच्चे का कोई हाथ नहीं है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। बच्चे का जन्म भी नहीं होता, उससे पहले घर के अंदर कथा भागवत, तरह तरह के जो है क्या दान, तरह तरह की उसकी जो पूजाएं कराई जाती हैं, वो पूजाएं उसकी शुभ कर्मों का परिणाम है कि जो कुछ शुभ कर्म उसके रह गए थे वो भी करवा रहा है व्यक्ति। क्यों करवा रहा है? क्योंकि ईश्वर ने रचा ही उसको इसलिए, ताकि उसके अब जीवन का खाता जो है, जो पिछले जीवन का बंद होने जा रहा है, इसलिए उसके जन्म होने से पहले ही, जो हम कहते हैं ना, जो बच्चे के जन्म से 7 माह से की पूजा, 7 महीने के बाद की पूजा, जहाँ की बच्चा पूरा बन चुका होता है, उस समय की जो पूजा होती है वो बच्चे के पूर्व जन्म के सारे जितने भी कर्म, बुरे कर्म हैं, उनको समाप्त कर देती है, और उस परिवार के लिए भी भाग्यशाली होती है, और उस माँ के लिए के भी पूर्व जन्म के सारे पापों को मिटा देती है जो पूर्व जन्म में उसने किए हैं, और वो बच्चा बहुत सौभाग्य लेकर के पैदा होने वाला है, ये निश्चित हो जाता है। यदि पूजा सही ढंग से हो जाए, यदि पूजा में कोई बाधा नहीं है, यदि लोग साथ में आ रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो, परिवार में कुछ भी आए, वो बहुत सौभाग्य लेकर के आएगा, ये पक्का है, क्योंकि ये बच्चे के उसका परिणाम है। और कई बार क्या होता है, बच्चे के जन्म के साथ जन्म हुआ नहीं, और जन्म के साथ नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है, यानी तरह तरह की खुशियों की आवाज़ें आने लगती हैं, तरह तरह के लोग आपको बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, पहले से ही आपके साथ में आपकी खुशियों को शेयर करने लगते हैं। आपके घर में लोगों की तरह तरह की चर्चाएं बढ़ जाती है, तरह तरह के अच्छे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। ये क्या है, आपके पहले कोई कर्म थे जिसके कारण चीज़ें रुकी हुई थी, अब सब चीज़ें वापस से चलना शुरू हो गई। ये एक अच्छी जन्म का परिणाम है, जहाँ पर बच्चे ने अभी तक कुछ भी किया नहीं है, ये सिर्फ उसके पूर्व जन्म का परिणाम है कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बच्चा बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, बच्चा बहुत गरीब परिवार में लेता है, लेकिन संपन्नता लेकर के आता है। इतने गरीब परिवार में बच्चे का जन्म हुआ जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, और उस परिवार में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आना शुरू हो गई। उस परिवार में बच्चे के जन्म से ही उसके लिए सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई, और उसके परिवार वालों की तकदीर बदलना शुरू हो गई। ये बच्चे के भाग्य का फल है। भाग्य का फल है। जब बहुत अच्छा भाग्य होता है तो फिर बच्चे बहुत ही अच्छी जगह पर पैदा होते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं ना, जब लोगों को लगता है कि ये बच्चा इतना ऐसा कैसे, इसकी तरह यहाँ पर आप पूर्व जन्म का लेकर के आए, आप क्यों उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। वो पूर्व जन्म का, इसीलिए उसका रंग रूप व्यवहार विचार वर्ण जाति, जो लोग बार बार कहते हैं भाई ये सब उस ऊपर वाले की देन है, इसमें हाथ लगा करके दिखा दो, आप कुछ भी
कुछ भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कितनी बार बच्चों को मारने तक के लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन मार नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि वो बच्चा जन्मा ही इसलिए है। कृष्ण के साथ में आप देख सकते हैं, कृष्ण को मारने की कितनी कोशिश की। कृष्ण तो आए थे कंस को मारने के लिए, उनका जन्म हुआ, पूर्व जन्म का जो था संबंध, उससे उनको कृष्ण को मारना ही था। तो लीला तो रचनी ही थी। जन्म के साथ, जन्म से पहले से ही चीज़ें जो है वो लोगों को डरा रही थी। क्यों डरा रही थी? क्योंकि वही वो बच्चा ही ऐसा होने वाला था जो 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 कि पूरी सृष्टि को बदलने के लिए आ रहा था। जब कोई बच्चा सृष्टि को बदलने के लिए आ रहा है, उसके आने के बाद खलबली तो सारी चीज़ों में मचनी ही वाली है, वो मचती है और वो होता है। तो ये था, हमने देखा कि पूर्व जन्म का। इस जन्म के परिणाम को हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, इस जन्म में हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी जगह पर अपनी मेहनत की, बहुत अच्छी जगह पर अपना काम किया। प्रारंभ में उनकी स्थिति सामान्य से ज़्यादा कुछ नहीं थी, सामान्य ही से भी नीचे हो सकती है, सामान्य से भी नीचे, कि हम कहते हैं बाबा अम्बेडकर साहब सामान्य से नीची स्थिति थी, लेकिन आज उनका स्थान क्या है? आज लोगों के अंदर उनकी प्रसिद्धि क्या है? आप अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, आप किस स्थिति में थे और आज कहाँ पहुँच गए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आप जोड़ सकते हैं जो लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से करा। हम यदि अंबानी जी की बात करें तो भी वहाँ पे भी हम कहते हैं कि जो अंबानी जी की यदि पूर्व पीढ़ी की बात करें, धीरू भाई अंबानी की, तो वो इसी तरह की स्थिति से, सामान्य स्थिति से उठ करके वो वहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद भी परिणाम यदि बदल रहा है, परिणाम तो ख़त्म भी हो सकता था ना। अब यदि आने वाली पीढ़ी तो ख़राब भी कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, आने वाली पीढ़ी ने भी मेहनत भी की और सही जगह पे लगाया। देखिए, दोनों चीज़ें एक साथ चली कि जो अब हम बात करते हैं, अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी दोनों एक साथ चले। अनिल अंबानी जी ने ज़्यादा लिया, मुकेश अंबानी जी ने कम लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहाँ अपनी ऊर्जा को लगाया। चाहते तो वो 24 घंटे इसी बात पर अपना दिमाग ख़राब कर सकते थे, इसी बात को सोच सकते थे कि मेरे भाई को ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। पूरी सारी शक्ति, पूरी अपनी ऊर्जा सिर्फ इसी काम पर लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने किस पर लगाया? कि आने वाले फ्यूचर को देखा। आने वाले फ्यूचर में किन चीज़ों पर लगा करके एक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, इस सृष्टि में बदलाव लाया जा सकता है, अपने घर में बदलाव लाया जा सकता है, अपने कामों में बदलाव लाया जा सकता है। तो उन्होंने वहाँ पर करा। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मेरे कहाँ कौन कितना खर्च कर रहा है। उनका देखिए, चाहे ये प्लांट जो आज हम अंटेलिया जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई, वहीं से आप देखिए कि उन्होंने 27 मंजिला बिल्डिंग बनाई। जहाँ लोग एक कमरे के मकान से 2 कमरे का मकान बन जाता है तो उसको समझते हैं कि वो पूरे बड़े रईस बन गए। अब जब आपने उससे बड़ी कल्पना ही नहीं की, आपको उससे ज़्यादा मिलने का तो सवाल ही नहीं है। आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मिलेगा कैसे? जहाँ आप तो सिर्फ उसमें लगे हुए हैं, दूसरों को गिराने में, दूसरों के ऊपर करने में। कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, जिसके साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं राई हिले न तिल घटे। तो वह कुछ नहीं हो सकता उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ईश्वर जुड़ जाता है, उसके साथ सारी सामर्थ्य, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड है। यदि ईश्वर साथ है तो फिर दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जब कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन ना जीते ये हो ही नहीं सकता था। तो भगवान जहाँ आ गए तो आपकी ऊर्जाएं अलग हैं, जीवन अलग है, शक्ति अलग है, आपके विचार अलग हैं। बेशक लोग कुछ भी, तो उन्होंने वहीं पर इन्वेस्ट किया जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती थी। जिस समय अभी उन्होंने तीनों बच्चों की शादी की, वक्त के अनुसार अपने समय की सबसे अच्छी शादी की। अनंत अंबानी की जो शादी की वो पूरे ब्रह्मांड की एक सबसे बड़ी शादी हो गई। ऐसी हो गई कि जो पूरे इतिहास, पूरे भविष्य को बदल दिया। और भी जो उन्होंने काम जितने भी किए हैं, जहाँ भी अपना पैसा लगाया है, जहाँ भी चीज़ें लगाई हैं, वो सारी चीज़ें उनके भविष्य को संवारने वाली हैं। आने वाले इतिहास की जो एक जो है बहुत आने वाले इतिहास को रचने वाली हैं।
आने वाले समय में जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें इनके पूरे परिवार का नाम राजा महाराजाओं से भी आगे लिया जाएगा। क्यों राजा महाराजा से आगे लिया जाएगा? इन्होंने राजा महाराजा जो थे वो जो है पब्लिक के पैसे से आगे बढ़े हैं। इनकी अपनी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई का आज तक पूरे संसार में नहीं दिखते कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई की हो और उस मेहनत की कमाई का इतना सदुपयोग किया हो। इससे बड़ा कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। पूरा परिवार साथ है, इससे बड़ा कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। पूरा परिवार साथ है, पूरे जितने भी अच्छे लोग हैं उनके साथ उनके संपर्क बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस कमाई का कोई कोई किसी भी चीज़ से इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। किसी भी जगह आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक साथ पूरी जितने भी मतलब हम कहेंगे डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट यानी पूरी सृष्टि में जब हम पूरे जीवन को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ों की बात करते हैं, वो सारे लोगों की हस्तियाँ जो हैं उस बच्चे की शादी में शामिल थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे कर्म हैं कि उन्होंने उस पर लगाया भी और उसका परिणाम भी सामने आया। बेशक लोगों की आदत है, इतना सब कुछ करने के बाद, लोगों को इतना कुछ देने के बाद, लोगों को चाहिए अब मुझे ये भी चाहिए, मुझे भाई उनका अपना पैसा है, वो आपको दे रहे हैं, इसका मतलब अपने बिजनेस को नहीं चलाएंगे। ये जो सोच होती है, ये सोच कहते हैं कि ये एक नीचे वाली सोच है कि आप एक व्यक्ति सिर्फ इसी में लगा हुआ है कि सामने वाले ने जो है अपने लिए कुछ क्यों कर रहा है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ जो है ना, जो व्यक्ति सिर्फ इसी बात पर लगा हुआ है, वो जीवन में कभी उठ ही नहीं सकता कि ये हमारे लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे। ये कितनी बड़ी एक देखने योग्य बात है। एक व्यक्ति की सोच सिर्फ इस काम पर लगी हुई है कि दूसरा वाला जो है बढ़ क्यों रहा है, और यदि बढ़ रहा है तो उसमें हमारा हक है। मतलब उनकी मेहनत सिर्फ आप ले लेना चाहते हो, आपको मदद दे दी तो अब आप कहते हैं उंगली पकड़ ली तो आप पूरा पहुँचे, पूरा ही हाथ पकड़ाना चाहते हो, ज़बरदस्ती है। तो ये भी देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा, तो मतलब आदमी भी जीवन में व्यक्ति कुछ अपना काम ना करे। आप यदि उसने अर्निंग करा है तो भी वो व्यक्ति अपने ऊपर जीवन में अपने इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो कुछ भी करे, वो अपने जीवन के अपने राजा हैं। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस बात में नहीं कभी सोचा कि मेरी इतना पैसा क्यों ये मेरे घर की स्त्रियां खर्च कर रही हैं। रानियों की तरह रखते हैं वो, रानियों की तरह। और किस पैसे पर? वो जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये जो कहते हैं टैक्स और वो सब चीज़ें ठीक है, वो अलग हैं, लेकिन ये जो मेहनत की कमाई है, ये अपने द्वारा उनकी डाली हुई बिजनेस है, चीज़ें हैं जिसका उनको लाभ मिल रहा है। लोग चाहे कुछ भी कहें। और केवल इतने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही जगह पर अपना इन्वेस्ट किया। तो कुछ लोग सिर्फ नाम ही कमाने के लिए आए थे, लेकिन ये यहाँ क्या चीज़ मिली आपको? नेम फेम सब मिला है, तीनों चीज़ें मिली हैं। कहीं भी आप रविंद्रनाथ टैगोर को यदि नोबेल पुरस्कार के लिए चुन सकते हैं तो संसार में आप जो मुकेश अंबानी जी को इस बात के लिए चुन सकते हैं कि संसार में एक नोबेल व्यक्ति जो है, यदि किसी को बनना है तो वो कैसे बनना जा सकता है कि पूरे परिवार, पूरे लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला व्यक्ति, कभी किसी चीज़ में इधर से उधर हिले नहीं, उसमें मुकाबला नहीं है। तो ये बेजोड़ जो है ना व्यक्तित्व है, जिसकी तुलना किसी भी ये पुरस्कार वगैरह कहीं पीछे रह जाते हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसने सारी चीज़ों को किया और सिर्फ अपने दम पर, यहाँ सिर्फ अपने दम पर की गई चीज़ें हैं, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। लोगों को चाहे कुछ भी लगेगा, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है सही जगह पर किया है, कभी वो डगमगाए नहीं है। अभी तक उनका कहीं भी ना किसी चीज़ में वो डगमगाए नहीं है। कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा। उन्होंने अपने घर की स्त्रियों को, कहते हैं लक्ष्मी होती है घर की स्त्री, तो उन्होंने लक्ष्मी की तरह उनको रखा भी है। नीता अंबानी जी चाहे जो भी होंगी, लेकिन वो वास्तव में
रहती भी उसी तरीके से, करती भी उस तरीके से, रहती भी वो लक्ष्मी की तरह से ही है पूरे। इसीलिए लक्ष्मी उनके चारों तरफ है, क्योंकि वो ना तो खुद कभी उस तरीके से उनके जीवन में कोई कमियां हैं, ना वो कमियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये बहुत अलग तरीके की चीज़ें हैं जो देखने में आती हैं, समझने में आती हैं कि आप जीवन में पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमा करके भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन ये एक फैमिली ऐसी है जहाँ पर वो अपने उस पैसे को उपयोग भी कर पा रहे हैं, उसका आनंद उठा पा रहे हैं। इसका मतलब उनके कर्म जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। बेशक लोग कुछ भी कहें, लेकिन कर्म बहुत अच्छे हैं। जब तक आप अपने कर्मों को अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सब घटता जाएगा। चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, यदि उसका ध्यान अपने अच्छे कर्म बनाने पर नहीं है, तो धीरे धीरे सब घटता जाएगा। यदि आपके कर्म बनाने पर है, तो यदि पूर्व जन्म का कुछ लेकर के भी आए थे, बेशक आपको उससे कुछ परेशानियां हों, लेकिन जीवन के अंत आने तक आपके बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन एक अच्छी तरफ चला जाएगा। आपने और अच्छी तरह सिर्फ इस जीवन में नहीं जाएंगे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आगे भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जो भी जन्म मिलेगा वहाँ पर आपका जन्म भी अच्छा होगा, आपके साथ में जो चीज़ें होंगी, जो लोग जुड़ेंगे वो भी अच्छे। अब आज जितने चेहरे इन्होंने एक साथ जोड़े, अगले जन्म में सारे जितने भी लोग हैं वो सब उनके साथ जुड़ेंगे। यदि कोई कहता है ना, व्यक्ति एक साथ, इस व्यक्ति को इतनी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड जो है उनके साथ खड़ा है। ये किसी की शुभ कर्मों का नहीं, किसी नहीं, पूरी फैमिली की शुभ कर्म। पूरी फैमिली जो है अच्छे कर्म में लगी है। दान धर्म पूजा पाठ सिर्फ अच्छे कर्म हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म एक भी अभी तक नहीं हुए, इसलिए नुकसान पहुंचाया नहीं है। तो नुकसान कैसे होगा? कितने भी लोग कोशिश करें, कोशिश से क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और कोशिश कर भी लें, उससे क्या हो जाएगा? फिर वो वहीं उठ करके खड़े हो जाएंगे। क्यों उठ करके खड़े हो जाएंगे? क्योंकि फिर मैं वही कहती कि उनके कर्मों का फल है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट सही जगह किया है। तो आप भी आप जीवन में यदि आज तक कुछ नहीं किया, तो आज अब से इसी समय से अपने जीवन का इन्वेस्टमेंट सही हो, आपके जीवन की हर चीज़ सही जगह पर लगे, इसका ध्यान रखना। यदि ध्यान रखेंगे तो जीवन में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना की है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।